हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें यहाँ फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस का 6x प्लस 8। और बच्चों अंतराल दिया है, यह हमारा संवृत अंतराल है 2,4। ठीक है बच्चों, ये बंद अंतराल भी कहलाता है। अब देखिए प्रश्न में जो मैं फलन दिया है उसको हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय को समझेंगे और इसके प्रतिबंधों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यदि हमें कोई फलन दिया है एफ एक्स और बच्चों यहाँ अंतराल दिया है इस फलन के लिए ए कॉमा बी, तो ये हमें फलन भी दिया है और अंतराल भी दिया है के लिए बच्चों। तो इसके लिए बच्चों रोले प्रमेय के 3 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है एफ एक्स अंतराल ए कॉमा बी में, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा बंद अंतराल होगा, में संतत हो, संतत हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध है। देखो बच्चों दूसरा प्रतिबंध है कि एफ एक्स खुला अंतराल ए कॉमा बी, ठीक है ना, छोटे कोष्टक में बच्चों ये अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। ठीक है बच्चों, और इसका तीसरा प्रतिबंध है कि एफ ए बराबर हो एफ बी के। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो रोले प्रमेय क्या कहता है, देखो तो हम कह सकते हैं तब तब रोले प्रमेय से, देखो बच्चों रोले प्रमेय से कोई बिंदु सी, और ये बिलोंग्स टू होगा बच्चों ए कॉमा बी में, ए कॉमा बी में एफ डेस ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको रोले प्रमेय को याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों जो हमें प्रश्न में दिया है हम उसे देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न में जो फलन दिया है हम उसे देखते हैं। देखो बच्चों एक फलन हमें जो एफ एक्स दिया है, तो यहाँ देखो बच्चों एफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स की घात 2 माइनस का 6x प्लस 8। और इसके लिए बच्चों जो आपको अंतराल दिया है वो अंतराल भी मैं लिख देता हूं। यहाँ अंतराल दिया है बच्चों आपको 2,4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अंतराल हो गया। अब हम देखते हैं कि रोले प्रमेय का पहला प्रतिबंध क्या है। तो देखो बच्चों हम कहेंगे कि यहाँ एफ एक्स जो है वह बच्चों एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन क्यों है बच्चों, हम इसे भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ बच्चों एक्स की घात 2 है, फिर एक्स की घात 1 है और एक्स की घात 0 है, अर्थात इस समीकरण में या इस फलन में हमें एक्स की जो घात है वो सब पूर्णांकों में है बच्चों। अगर पूर्णांकों में होती है तो यह क्या कहलाता है, हमारा बहुपदीय फलन कहलाता है बच्चों। और बहुपदीय फलन बच्चों सदैव क्या होते हैं, सतत होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस अंतराल में भी सतत होंगे। तो हम कह सकते हैं अतः अतः एफ एक्स अंतराल 2,4 में संतत है। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं इस बात को संतत है। तो पहला प्रतिबंध तो ये संतुष्ट करेगा बच्चों। दूसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं। देखो तो दूसरा प्रतिबंध इसका क्या है, हम सबसे पहले जो फलन दिया है उसे लिखते हैं बच्चों और फिर अवकलनीयता की जांच करेंगे इसकी। एफ एक्स हमें दिया है एक्स की घात 2, उसके बाद माइनस का 6x और प्लस 8, माइनस का 6x और प्लस 8। अब बच्चों हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो तो ये क्या मिलेगा हमें, एफ डेस एक्स
इसका अवकलन करेंगे तो यह होगा 2x-6। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है, देखो एक बहुपदीय फलन है, तो हम कहेंगे यह भी क्या है, बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन बच्चों सदैव सतत ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहां से भी कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स अंतराल, देखो अंतराल क्या दिया था हमें, 2,4 बच्चों, तो ये हमारा खुला अंतराल हो जाएगा, 2,4 में अवकलनीय होगा। अवकलनीय है बच्चों। दूसरा प्रतिबंध भी हमारा हो चुका है। अब तीसरा प्रतिबंध लिख लेते हैं इसका। तीसरा प्रतिबंध क्या है, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए बच्चों। तो देखो एफ ए, और ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 2, तो हम यहाँ रखेंगे 2। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, -6, फिर एक्स का मान 2 रखेंगे और प्लस हो जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो ये हुआ आपका, देखो 2 का वर्ग हो गया 4, 8 और 4 12, और 12 में से 12 गए तो बच्चों 0 बचेगा। अब एफ बी निकाल लेते हैं। देखो बी का मान कितना है हमारे पास, 4 है, तो यहाँ रखते हैं हम 4। तो बच्चों यह भी हो जाएगा 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 6, फिर एक्स का मान रखेंगे 4 और प्लस हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कितना होगा, 6 का पढ़ा बच्चों 4 बार बोलोगे आप, तो कितना हो जाएगा माइनस का 24, और ये बच्चों 16 और 8 24, तो 24 में से 24 जाएंगे तो बच्चों 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ यहाँ एफ ए किसके बराबर है बच्चों, एफ ऑफ बी के बराबर है। तो अब हम रोले प्रमेय यहाँ पर लागू हो सकता है, क्योंकि तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अब रोले प्रमेय से, रोले प्रमेय से, देखो बच्चों अब रोले प्रमेय से, जो रोले प्रमेय का सूत्र है वह क्या है, वह लिख लेते हैं हम। तो अब रोले प्रमेय से बच्चों एफ डैश ऑफ सी बराबर क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, अब एफ डैश एक्स कितना निकाला हमने, ये भी मैं लिख देता हूं आपके लिए साइड में। एफ डैश एक्स कितना था बच्चों, यह था 2x-6। ठीक है ना, यह था। तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, एफ डैश ऑफ सी क्या बन जाएगा, 2c-6। तो हम इसको लिख लेते हैं, यह होगा 2c-6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2c बराबर हो जाएगा बच्चों 6, तो c बराबर हो जाएगा 6/2, तो c का मान आ जाएगा बच्चों 3। और 3 हमें देखना है कि बिलोंग्स टू, क्या हमारे इस अंतराल में होगा ये 2,4 के मध्य। ठीक है, लिख लेते हैं हम। तो यह खुले अंतराल 2 को 4 के बीच में अवश्य होगा बच्चों। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय, अतः रोले प्रमेय प्रमेय सत्यापित होती है बच्चों, सत्यापित होती है। लिख सकते हैं इस बात को बच्चों, क्योंकि यह प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करा है इसने, और सी का मान भी हमें उस अंतराल में मिल चुका है। ठीक है, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।